नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से सितंबर से दिसंबर 2024 पार्टनर ने आपको क्यों किया इग्नोर, पार्टनर आपकी बात क्यों नहीं मानता, आपके रिश्ते क्यों बिगड़े हैं 2024 में। विशेष ध्यान से सुनिएगा। आज मैं वो सच सामने ला रहा हूं जो आपके साथ में घटित हुआ है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मित्रों, मैंने 2022 में एक भविष्यवाणी की थी कि 13 अप्रैल 2022 में रिश्ते बिगड़ गए थे राहु के कारण। मैंने कई भविष्यवाणियां की हैं और कई भविष्यवाणी 100% सत्य भी रही हैं। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि यह ग्रह गोचर है, 100% आपकी राशि पर लागू होगा ही ये हम नहीं कह सकते। ये हम तब बता सकते हैं जब आपकी कुंडली हमारे पास में हो। एक विषय विशेष ध्यान से समझना, आपके रिश्ते 2024 में 2023 में क्यों बिगड़े उसे भी हम जानेंगे और आगे आने वाला समय आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में क्या कुछ स्थितियों को प्रभावित करेगा वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने ये देखा होगा कि 2023 में 22 अप्रैल 2023 में गुरु का परिवर्तन हुआ था और मित्रों, गुरु वृषभ राशि में प्रवेश कर गए थे। आपको यह भी बता दूं कि उस समय गुरु चांडाल दोष बना हुआ था, जिसके चलते सबसे ज्यादा रिश्ते जो बिगड़े हैं वो 2023 में भी मार्च अप्रैल के महीने में बिगड़े हैं। इसके बाद मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि तलाक के केस भी चले हैं मेष राशि वाले जातकों के। 31 अक्टूबर 2023 में भी रिश्ते काफी उलझे हैं मैरिड लाइफ में। अब मैं यहां पर आपको यह बता देना चाहता हूं, लिविंग रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप हुए हैं जनवरी के महीने में, जो कि विशेष रूप से मैंने एक वीडियो भी दिया था 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच और 26 जनवरी में भी। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद मार्च के महीने में मंगल और शुक्र की युति मेष राशि में हुई। तो ये समय मेष राशि वाले उन जातकों के लिए बहुत अच्छा रहा जो लिविंग रिलेशनशिप में थे, जो प्रेम संबंधों में जुड़े हुए थे, उनके लिए यह समय अच्छा रहा। लेकिन यह समय थर्ड पार्टी के रिलेशन के लिए भी अच्छा रहा है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, जिन लोगों की कुंडली में गुरु चांडाल दोष था या राहु नीचस्थ भाव का था, उसने रिश्तों को तोड़ा है, जो कि बहुत ज्यादा रिश्ते टूटे हैं मार्च और अप्रैल के महीने में 2024 में। उसके बाद मित्रों, आप ये भी देखें कि आपके व्यापार, बिजनेस और नौकरी की भी स्थितियां इस समय में बिगड़ी हैं और जिसके कारण आपके रिश्ते भी खत्म हुए हैं। इसके बाद जून का महीना आया, चोट चपेट और दुर्घटनाओं के योग इसमें बने हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जुलाई के महीने में पार्टनर के साथ में रिलेशन जो है मैरिड लाइफ में थोड़े बिगड़े, लेकिन अगस्त का महीना पुनः रिलेशन को जोड़ने वाला आया और यहां पर लिविंग रिलेशनशिप में संबंधों की स्थितियां ठीक रहीं। यहां पर आपको यह भी बता दूं कि मैरिड लाइफ की स्थितियां काफी कुछ वर्तमान में ठीक है। आगे आने वाला जो समय है वो आपके रिलेशन में क्या मोड़ ला रहा है उसे देखें। आपको आज हर एक विषय की जानकारी मैं देने वाला हूं। यहां पर यह भी देखें, यहां पर आप इस चीज को महसूस करें कि अभी मेष राशि वाले जातकों के लिए ये जो राहु बैठा हुआ है ये 12वें में है। 12वें का राहु अगर आपकी कुंडली में है तो ओवर थिंकिंग को ये जल्दी बढ़ाता है, बेचैनी होती है और मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं, जैसे कि मरने के ज्यादा विचार आए हैं। और वो भी ये देखा गया है कि जनवरी के महीने में और मार्च
के महीने में मेष राशि वाले जातकों ने मरने की भी कोशिश की है। आपको ये बता देना चाहता हूं, यहां पर इस गोचर की ये स्थितियां हैं। कर्ज लिया है मेष राशि वाले जातकों ने तो उस ऋण को चुका नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति भी बनी हुई है, क्योंकि कामकाज की स्थितियां अच्छी नहीं चल रही। एक विशेष ध्यान देना, ये जो राहु आपके द्वादश भाव में बैठा हुआ है, इसने सबसे ज्यादा आपको पीड़ित किया है, सबसे ज्यादा यदि हम कहें तो मार्च के महीने में। क्यों? क्योंकि इस समय में अंगारक दोष बना, बहस हुई, मैरिड लाइफ में भी बहस बढ़ी है, रिलेशन बिगड़े हैं, ये स्थितियां देखने को मिली है। मित्रों, छात्र वर्ग हैं जो इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे, जो कहीं बाहर जा रहे थे, वो भी इस समय में पीड़ित हुए हैं और उन्हें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। तो मित्रों, यह थी कुछ खास स्थितियां। अब आपको ये बता दूं कि इस समय में कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, जैसे जो तुला राशि वाले जातक थे, जो मेष राशि से जुड़े हुए थे, उनके लिए यही समय अक्टूबर से और वर्तमान के अगस्त के महीने तक आप इस स्थिति को भली भांति नोटिस करेंगे कि इन्हें प्रोग्रेस भी मिली है। तुला राशि का मेष में संबंध या कुंभ में संबंध रहा है तो इन्हें जॉब प्राप्त हुई है, एक नए रिलेशन में ये जुड़े हैं, इनके लिए कुछ अच्छा रहा है। तो आइए मित्रों, अब हम बात करते हैं, इस पर गहन अध्ययन करके आपको बताते हैं वो राशियां जो आपकी लिविंग रिलेशनशिप में आगे बहुत अच्छी होंगी और इनके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा। तो सुनिएगा विशेष। मित्रों, यहां पर वर्तमान में आप ये देख रहे हैं कि मेष राशि का मंगल अभी 25 अगस्त 2024 में यहां पर आए हैं आपके तृतीय भाव में, मतलब मिथुन राशि में। मिथुन राशि किसकी राशि है मित्रों? मंगल जो है वो मिथुन राशि में विशेष रूप से कहते हैं कि शत्रु की राशि में आ जाता है। वहीं बुध बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। मित्रों, लेकिन यह जो मंगल है वो आपके भाग्य भाव को देख रहा है। भाग्येश का मंगल और उच्च का मंगल, ध्यान रखना, भाग्येश का मंगल और उच्च का मंगल आपको अच्छा फल देता है, लेकिन ये अच्छा फल देगा कब तक? मन में ये विषय आ रहा होगा, विचार आ रहे होंगे। तो मित्रों बता दूं, यह जो मंगल है ये 19 अक्टूबर 2024 तक आपको बहुत अच्छा फल देगा। क्या देगा? आपके जॉब के योग बहुत अच्छे बनाएगा। आप अगर कृषि कार्य करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा लाभ देगा। इस समय में आपके रिलेशन में सुधार होने की संभावना 100% रहेगी और परिवार में मैत्री होगी। ये बात ध्यान रखना। ये जो मंगल है ये भाई बहन का कारक भी होता है, परिवार का कारक भी होता है, लेकिन मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान देना, मंगल जब यहां बैठता है तो मेहनत बहुत ज्यादा कराता है। तो ये आपके भाग्येश का मंगल हो गया और यह मंगल अपनी मकर उच्च राशि पर भी दृष्टि दे रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि इस समय में आप कोई वाहन ले पाएंगे। इस समय में आप अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं तो आपको 100% सफलता मिलने की संभावना है। इस समय में लिविंग रिलेशनशिप में आपके संबंध मजबूत होंगे और जो रिलेशन टूट गए थे, मान लीजिए आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया था, तो उसे अपनी गलतियों का एहसास भी होगा, क्योंकि आप एक उच्च सफलता की ओर जाएंगे तो पार्टनर को यह पीड़ा भी होगी कि उसने गलत किया। ये बात ध्यान देना। तो यह तो आपका मंगल कारक होगा, लेकिन अब हम यदि बात करें मैरिड लाइफ की, तो ये जो शुक्र है जो कि 24 अगस्त 2024 में यहां पर कन्या में आ गए हैं केतु के साथ में मंगल। मित्रों, मंगल केतु के समान फल ही देता है, तो मंगल ही मानो इसको, और मंगल और शुक्र मान लीजिए आप। तो यहां पर यह क्या स्थिति बना रहा है? ये एक्स्ट्रा अफेयर में जो प्रेम है, गुप्त संबंध जो है, उनमें ये इन्वॉल्व करता है। तो जिनकी कुंडली में ये योग बना हुआ है, शुक्र अगर जिनकी कुंडली में मंगल के साथ में मौजूद है, वो अपनी मैरिड लाइफ में भी बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ऐसी स्थिति में पार्टनर का दूसरे की ओर अटैचमेंट होना संभव है।
यदि आप अपने पार्टनर से बहुत दूर रहते हैं तो ये 100% मान लेना कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी रिलेशन इस समय में आएगा। और यह स्थिति होगी कब तक, ये बात ध्यान रखना, यह स्थिति है 24 अगस्त से 18 सितंबर तक। तो थर्ड पार्टी रिलेशन की एंट्री हो सकती है। आप ये भी ध्यान दें कि अगर आपने कोई कर्ज लिया था तो शुक्र उस कर्जे को 100% आप चुका पाएंगे। आप धीरे धीरे करके उस कर्जे को चुका लेंगे, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये बात ध्यान देना। लेकिन अब ये बैठे किसकी राशि में है, बुध की राशि में। तो बुध व्यापार का कारक भी होता है, बुध स्किन का कारक भी होता है। तो इस समय में स्किन से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, मतलब फोड़ा फुंसी का होना, इन्फेक्शन का होना, ये चीजें आपको पीड़ित कर सकती हैं। तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि 24 अगस्त से 18 सितंबर के बीच कपूर, विशेष रूप से जो कपूर होता है वो सरसों के तेल में आप डाल के और उसको पीस के डालें और उसको थोड़ा सा आप जहां भी इन्फेक्शन शुरू हो रहा है वहां पर लगाएं। तो इससे ये जो शुक्र के कारण, बुध के कारण होने वाला है वो आपको पीड़ित नहीं करेगा। अब ये होगा क्यों इन्फेक्शन, सुन लो। बुध बैठा है कर्क राशि में, बकरी होकर यहीं आएगा। तो कर्क राशि किसकी राशि है, चंद्रमा की। चंद्रमा कारक है मन का, और मन विशेष रूप से मन ही कामनाओं का कारक भी है। बुध स्किन का कारक ग्रह है, त्वचा का कारक ग्रह है। तो ये सहज सी बात है कि इस समय में इन्फेक्शन होने की संभावना ये बढ़ा देगा। इसके दूसरा भी एक कारण है, क्या कि यहां पर ये जो शनि बैठा हुआ है ये सिंह में दृष्टि दे रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर देखें कि मंगल के पास में ही ये बुध है, तो मंगल के पास में बुध, और ये चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानता, लेकिन चंद्रमा इसको अपना मित्र मानता है, पुत्रवत मानता है। तो इस समय में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये बुध व्यापार बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, ये संतान के सुख के लिए भी बहुत अच्छा है। ये बुध आपके श्रेष्ठ संबंधों को बढ़ावा देगा, ये बात ध्यान देना। यहां पर मित्रों कुछ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा, लेकिन शुक्र के कारण मन में पार्टनर से मिलने की तड़प होगी, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो और चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन में हो। अगर आप बहुत ज्यादा दूर रहते अपने पार्टनर से तो इस समय में विशेष ध्यान देना। मंगल आपको बहुत ज्यादा पैसा इनकम बढ़ा सकता है, मंगल आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो ये समय आपके लिए अक्टूबर तक बहुत अच्छा है। आपको व्यापार बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, पार्टनर से प्रेम संबंधों की स्थितियां भी पॉजिटिव होंगी कुछ राशियों में। कुछ कौन सी राशियों में, तो सुनिए। इस समय में मेष राशि का संबंध यदि मिथुन राशि से है तो बहुत अच्छा संबंध श्रेष्ठ होने लगेगा। इस समय में प्रेम बढ़ने लगेगा और ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर मेष राशि का संबंध धनु में और मकर में बहुत अच्छा होने वाला है, ध्यान रखना। तो ये स्थितियां काफी पॉजिटिव होंगी, काफी संबंधों में सामंजस्य बनेगा और लव मैरिज के योग भी बनेंगे। एक और बात, इस समय में जो वर्तमान का समय चल रहा है, तो मेष राशि वाले जातक इस समय ध्यान देना, केवल 18 सितंबर तक पार्टनर भागकर शादी करना, कोर्ट मैरिज करना, अपने परिवार से झगड़ा करना, लड़ना, माता पिता से लड़ना, अगले व्यक्ति को बहुत ज्यादा टेंशन देना, ये मेष राशि के कारण हो सकती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान देना। अब मित्रों मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा ही नहीं है कि सब शुभ ही होगा, कुछ अशुभ भी है। ये जो बैठा हुआ राहु है ये अपनी पंचम दृष्टि देगा, तो ये कर्क राशि पर देगा। मतलब आपका जो मन है वो ये कहेगा कि यार ये अच्छी चीज है, इसको ले लो, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आपके मन में तुरंत ये भी विचार आएगा यार हो सकता है कि ये खराब हो। अब ये सोचिए कि आप एक दुकान पर पहुंच गए हैं, कुछ सामान आपको लेना है, आप लेने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन क्या हो रहा है
कि दुकान के सामने खड़े हुए हैं, सामान भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, मन में विचार भी चल रहा है, लेकिन एकदम से विचार बिगड़ जाएगा, नहीं लेना है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, आपने अनुभव किया होगा कि आप बाजार में गए, आपको कोई चीज लेनी है ही, आपके मन में ये विचार भी है कि नहीं मुझे ये चीज खरीदनी ही है, लेकिन फिर भी आप उस चीज को नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा होगा आपके साथ में। मान लीजिए आप कोई पुरानी गाड़ी देखने गए या नई गाड़ी देखने गए या कुछ नया खरीदने गए, पत्नी के साथ में गए, पत्नी कह भी रही अरे ये ले लो, आपका मन एकदम से बदल जाएगा मुझे लेना ही नहीं है। ऐसा होगा, और ये होगा आपके साथ में अक्टूबर के महीने से पहले। तो इस बात का ध्यान रखना। कोई भी चीज अगर आपको पसंद आ रही है तो पार्टनर की भी राय लें, और इसमें आपको पार्टनर की राय से ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो एक तो ये स्थिति है। दूसरी, आपके सप्तम का कारक शुक्र आपके छठे में बैठा हुआ है, ये भी ध्यान देना। तो यह जो समय है वर्तमान का, इस समय में पार्टनर मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा बहस मत करना। अगर आप बहस करते हैं, पार्टनर को रोकते टोकते हैं, तो इस समय में थोड़ी स्थितियां बिगड़ेंगी। ऐसा नहीं कि मैरिड लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आएगी। ये जो समय व्यापार, बिजनेस और जॉब के लिए ये जो वर्तमान का समय चल रहा है ठीक है, लेकिन इससे और अच्छा होगा जब यह शुक्र, मतलब सीधी सी बात है, शुक्र 18 सितंबर के बाद यहां प्रवेश कर जाएंगे। जब यह शुक्र आपके सप्तम में होगा तो मैरिड लाइफ बहुत सॉलिड हो जाएगी। मैरिड लाइफ में इतना प्रेम बढ़ेगा, पार्टनर आपको 100% सपोर्ट करेगा और आपकी मैरिड लाइफ में प्रेम ही प्रेम होगा। तो ये समय 17 सितंबर से और 18 अक्टूबर का समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन केवल लिविंग रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में अच्छा समय देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय में आपके सबसे ज्यादा ब्रेकअप होंगे थर्ड पार्टी रिलेशन। क्यों? लिविंग रिलेशनशिप में क्यों? आपको बता दूं, 18 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा रिश्ते बिगड़ेंगे, तो वो बिगड़ेंगे लिविंग रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी रिलेशन। 100% ब्रेकअप के योग। क्यों? क्योंकि मित्रों इस समय में सूर्य यहां पर प्रवेश कर जाएंगे अक्टूबर के महीने में, और नीचस्थ सूर्य जब यहां पर होंगे तो शुक्र के साथ में सूर्य की युति शंकाओं को बढ़ाने वाली होगी। मतलब हो सकता है आप अपने ही पार्टनर पर शक करने लग जाओगे, इंस्टाग्राम से तू किससे बात कर रही थी, फेसबुक से तू किससे बात कर रही थी, तू इतना व्यस्त क्यों रहती है, ऐसे विचार, तुम इतने व्यस्त क्यों रहते हो, आप बहुत मेरी नहीं सुनते, मेरा फोन नहीं उठाते, मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो ऐसी स्थितियां इस समय में होंगी जो कि बहुत अच्छी नहीं है, इस बात का ध्यान देना। तो इस समय में सूर्य की उपासना, अगर ऐसा हो पार्टनर जिद करे, इग्नोर करे, तो आप ये मान लेना कि आपका सूर्य खराब हो रहा है। इस समय में आप सूर्य को अर्घ देना शुरू कर देना, गुड़, थोड़ा सा गुड़ और गेहूं डाल के सुबह सूर्य को अर्घ देना शुरू कर देना, आपका संबंध सुधर जाएगा। लेकिन ये समय अगर आपका बिगड़ रहा है, जो कि अक्टूबर के महीने में तलाक के योग भी बन जाएंगे, इस समय में बहुत कुछ बिगड़ सकता है, ध्यान रखना। तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ में भी ये 17 अक्टूबर के बाद, 17 अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा बहस कलह बढ़ सकता है, शंकाएं बढ़ सकती हैं, और इसका कारण होंगे स्वयं आप। क्योंकि इस समय में पार्टनर को आप केवल ये कहेंगे कि इतने समय तक कहां व्यस्त रहते हो, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे हो, तो इसी में आपकी बहस बढ़ जाएगी, ध्यान देना। अब जब यह सूर्य का गोचर बदलेगा तो मित्रों ये बात ध्यान देना, अष्टमस्थ जब योग शुरू होगा, मतलब नवंबर के महीने में, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने मेष राशि के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे खराब है नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में मेष राशि के, मेष राशि में रिश्ते खत्म होंगे, मेष राशि के वृश्चिक राशि में रिलेशन टूटने की संभावना बढ़ेगी, मेष राशि वाले जातकों की बहुत ज्यादा बहस वृषभ राशि में होना शुरू हो जाएगी, मेष राशि के कुंभ राशि में रिश्ते टूटने लगेंगे,
मेष राशि वाले जातकों के रिलेशन बहुत बिगड़ सकते हैं नवंबर और दिसंबर के महीने, तो इस बात का विशेष ध्यान देना। लेकिन यही समय होगा जो आपके लिए कुछ चीजों में बहुत अच्छा भी होगा। किन चीजों में? अब ये सुने, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आप किसी चीज की खोज कर रहे हैं, कोई भी चीज हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो डॉक्टरी लाइन में हो, चाहे किसी चीज की आप रिसर्च कर रहे हो, तो इसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। नवंबर का महीना थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे ज्यादा थर्ड पार्टी रिलेशन में जाने की संभावना बन सकती है तो वो नवंबर और दिसंबर के महीने में। इस समय में वो लोग ज्यादा ध्यान दें जो अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, अपने पार्टनर पर ध्यान नहीं देते, तो उन लोगों के लिए ये समय सबसे बड़ा संकट है, ये ध्यान रखना। मित्रों, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत समय से लोग मुझसे पूछ रहे थे, गुरुजी निरंतर बहस क्यों हो रही है, मेष राशि वाले जातकों के रिश्ते इतने ज्यादा बिगड़ते क्यों हैं? मित्रों, ये जो राहु चल रहा है द्वादश में, इसके कारण आप इस स्थिति को नोटिस कर लें कि आपके पार्टनर में क्रोध ज्यादा होगा, क्योंकि राहु द्वादश में है। बार बार मन में ऐसे विचार प्रस्फुटित होंगे जब ये अष्टम में जाएगा नवंबर के महीने में कि मुझे तुम्हारे साथ में रहना ही नहीं है, तुम्हारी मेरी बन नहीं सकती, तुम अपनी रास्ते मैं अपने रास्ते, ऐसी स्थिति। और यह समय संतान के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर नवंबर के महीने में मेष राशि वाली जातक की कोई संतान जन्म लेने वाली है तो ये समय बहुत ज्यादा हानिकारक है, ध्यान रखना। तो इस समय में आप रिलेटिव कुछ उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग चल रहा है तो ध्यान देना जरूरी है, ये बात ध्यान देना। मित्रों, अष्टम का योग जब चलेगा तो सबसे पहले आपके अपने लोग आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देंगे। इस समय में पैसे से बहुत ज्यादा तंगी आपको देखनी पड़ेगी, जो कि नवंबर के महीने में हो सकता है कि आप अपने व्यापार से भी हाथ धो लें और बिजनेस से भी हाथ धो लें। नौकरी में भी इस समय में प्रॉब्लम होगी, जो कि दिसंबर लास्ट महीने में ये चीजें नवंबर और दिसंबर में ज्यादा पीड़ित कर सकती हैं। एक और बात, जो लोग पुलिस लाइन में है, जो लोग ऐसा काम करते हैं जो नंबर 2 का है, उन लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए 2 नंबर का जो धंधा करते हैं उनके लिए, लॉटरी शेयर मार्केटिंग का काम जो करते हैं उनके लिए नवंबर और दिसंबर का महीना 100% लाभकारी होगा। मतलब रोडपति से करोड़पति बनाने वाला जो समय है वो नवंबर और दिसंबर का होगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों, यह थी कुछ खास स्थितियां, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और विशेष खास बात, माता और पिता का विशेष ध्यान देना नवंबर और दिसंबर के महीने में। स्वास्थ्य से रिलेटिव समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, भूमि से संबंधित कोई विवाद हो सकता है, ध्यान रखना। गुप्त धन मिलने की संभावना भी इस समय में ज्यादा होगी। अगर आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, थर्ड पार्टी रिलेशन से परेशान चल रहे हैं, व्यापार, बिजनेस और जॉब को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, तो एक सटीक रीडिंग के लिए आप विशेष रूप से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय